हाय एंड हेलो एवरीवन। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है हमारी अलॉटमेंट लिस्ट कल आ चुकी थी। तो आज मैं यहाँ पे आपको ये बताने वाला हूँ कि अब आपको क्या करना है और सेकंड राउंड का कट ऑफ क्या जाएगा और फर्स्ट राउंड का कट ऑफ क्या रहा है, ठीक है। और इसमें भी क्या क्या पॉसिबिलिटी है होने की। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल चुका है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल चुका है, आप अपग्रेडेशन करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते वो बात की बात है। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है तो उस कॉलेज में जाके आपको एडमिशन लेना है। तो एडमिशन लेने के पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसको अपन स्क्रूटनी बोलते हैं। और उन्होंने जो डेट दी है वो 16 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक की दी हुई है। तो 16 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच में सुबह 11 बजे से 3 बजे के बीच में आप स्क्रूटनी करवा सकते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। और उसके बाद आपका एडमिशन होता है। आपको कहाँ पे स्क्रूटनी कराना है, आपको कहाँ पे जाके एडमिशन लेना है, वो आपके अलॉटमेंट लेटर में लिखा होगा। अलॉटमेंट लेटर आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, तो वो CGDME की वेबसाइट से डाउनलोड करना है। आप यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉग इन करेंगे तो वहां से आप अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है उनको अपग्रेडेशन करवाना है या नहीं करवाना है वो बात की बात है। सबसे पहले आपको वहां जाके एडमिशन लेना है। तो सर अपग्रेडेशन करवाना है तो हमें क्या करना होगा, सब कुछ मैं इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं। अब आपको मान के लिए गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मिल गया है, या फिर मान के चलिए आपको गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मिल गया है, या मान के चलिए आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल गया है, आपको प्राइवेट डेंटल कॉलेज मिल गया। तो इसमें क्या करना है, हम सर इसमें एडमिशन लेना नहीं चाहते लेकिन हम काउंसलिंग में बने रहना चाहते। तो देखो बेटा, अगर आपका अलॉटमेंट लिस्ट में नाम है और आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको स्क्रूटनी कराना कंपलसरी है। बार बार सुन लीजिए, स्क्रूटनी कराना कंपलसरी है अगर आपका अलॉटमेंट लिस्ट में नाम है। भले आपको प्राइवेट डेंटल कॉलेज ही क्यों ना मिला हो, अगर आपका अलॉटमेंट लिस्ट में नाम है तो आपको स्क्रूटनी कराना है, तभी जाके आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए स्क्रूटनी कराना जरूरी है। और अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है तो स्क्रूटनी और एडमिशन आपको दोनों कराने हैं। स्कूटनी और एडमिशन आपको दोनों कराने हैं। बाकी आप गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में हो सकता है कि आप स्कूटनी बस कराएं तो आप सेकंड राउंड में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। आप डेंटल कॉलेज, प्राइवेट डेंटल कॉलेज में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी आप स्कूटनी करा के काम चला सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आप सिर्फ स्कूटनी कराते हैं, अभी आपको मान के चलिए गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मिला हुआ है और आपने सिर्फ स्कूटनी कराया तो अब ये सेकंड राउंड में आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिए। अगर आप इन्हें एक बार कॉलेज छोड़ दिया, सिर्फ स्कूटनी करा के उसमें एडमिशन नहीं लिया तो वो कॉलेज आपको सेकंड राउंड में नहीं मिलेगा। इस चीज का खासकर ध्यान रखेंगे। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज कोई छोड़ते हैं, मान लीजिए आपको अभी शंकराचार्य मिला हुआ है, आप उसको छोड़ देते तो आपको अभी सेकंड राउंड में नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी आप बाकी कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो लेकिन आपको ये वाला कॉलेज नहीं मिलेगा। जो कॉलेज आपको एक बार मिल जाता है वो दूसरी बार कॉलेज नहीं मिलता। डॉक्यूमेंट बहुत आसान होते हैं, पहले स्कूटनी होता है, आप स्कूटनी पहले कराइए, फिर उसके बाद एडमिशन होता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन कराना ही कराना है। आप अपग्रेडेशन चाहते हैं या नहीं चाहते वो बात की बात है, लेकिन आपको एडमिशन कराना है। और बाकी जैसा कि मैंने बताया कि आपका गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज हो गया या आपका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो गया या आपका प्राइवेट डेंटल कॉलेज हो गया, तो इसमें अगर आपका अलॉटमेंट लिस्ट में नाम है तो आप स्कूटनी करा के आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो आपको अपग्रेडेशन के लिए अब जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा आप अपग्रेडेशन कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं। आपको वहां पे यस फिल करना है। तो सर क्या मुझे अपग्रेडेशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। आपको जो भी कॉलेज मिला है उसके ऊपर वाले कॉलेज को आपको जरूर अपग्रेडेशन करवाना चाहिए। आपको मिले या ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपग्रेडेशन का आपको अलग से पैसा देना नहीं है। तो आप जरूर अपग्रेडेशन राउंड में पार्टिसिपेट कीजिए। अपग्रेडेशन राउंड अलग से नहीं होता, सेकंड राउंड को ही अपग्रेडेशन राउंड कह दिया जाता है। जिन बच्चों को कोई कॉलेज नहीं मिलता उनके लिए वो सेकंड राउंड कहलाता है, और जिन बच्चों को कॉलेज मिल जाता है उनके लिए वो अपग्रेडेशन राउंड कहलाता है, ठीक है। तो अपग्रेडेशन राउंड आपका सेकंड राउंड के पैरेलल चलेगा, मतलब साथ साथ में चलेगा, ठीक है। तो अपग्रेडेशन में फिर से आप चॉइस फिलिंग करेंगे, और जिनको कोई कॉलेज नहीं मिला है उनको भी कुछ नहीं करना है, उनको वेट करना है सेकंड राउंड का। तो सेकंड राउंड में जब आपकी काउंसलिंग मतलब जो डेट्स आएंगी तो उसमें आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है और फिर से आपको प्रोसीड करना है। और अगर आपको कॉलेज फिर वही प्रोसीजर फॉलो होगा। तो आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में करिए, मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। तो जो चीजें मैंने समझाई उसको आप बार बार सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सर क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अपग्रेडेशन राउंड मतलब कब होगा? सेकंड राउंड के साथ चलेगा, ठीक है। और उसमें फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी। तो उन कॉलेज को ही जान लें जिसमें आप अपग्रेड करवाना चाहते हो। और एक चीज का ध्यान रखें, अगर आप अपग्रेडेशन करवाते हो और आपको मान के लिए कॉलेज मिल जाता है, अपग्रेड हो जाता है आपका कॉलेज, तो आप वापस से उसी कॉलेज में बने नहीं रह सकते। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी उसी कॉलेज में बने नहीं रह सकते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल भी उसी कॉलेज में बने नहीं रह सकते, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपका अपग्रेड हो जाता है तो आपको फिर उस कॉलेज में जाना ही होगा, इसलिए आप उन्हीं कॉलेज को अपग्रेडेशन में डालिए जिसमें आप जाना चाहते हैं। ये नहीं कि देखने के लिए कोई भी कॉलेज डाल दिया, आपको कहीं मिल गया वो कॉलेज तो फिर आपको वहां जाना पड़ेगा, क्योंकि आप फिर बने नहीं रह सकते वापस से उसी कॉलेज में, ठीक है। तो अब मैं आपको कट ऑफ बता देता हूं, साथ ही साथ आपको ये बताता हूं कि सेकंड राउंड का कट ऑफ क्या जाने वाला है। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जहां पे मैं आपको ये बताऊंगा, जहां पे आपको मैं ये बताऊंगा, कॉल बहुत आ रहे हैं पता नहीं, जहां पे मैं आपको ये बताऊंगा
कि अगर 50% रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो होती तो कट ऑफ क्या जाता है। अब क्या होने वाला वो तो मुझे नहीं पता, बहुत सारे बच्चों ने कोर्ट केस किया है, उसका क्या रिजल्ट आएगा 18 तारीख को है, कुछ कुछ सुनने में ऐसा आया है। क्या होगा क्या नहीं होगा बेटा मैं कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि अगर 50% होता तो क्या होगा। और देखिए यार 50% भी होता ना तो मैंने तो एक वीडियो बनाया था जिसमें 525 के आसपास कट ऑफ बताया था कि 50% के हिसाब से 525 जाएगा। अगर 200 सीट आ जाएंगी उसमें से 100 आ चुकी है, 100 और आ जाएगी तो 525 के आसपास जाएगा, मतलब अगर 100 नहीं आती तो 527 के आसपास जाएगा। लेकिन यकीन मानिए मैंने जब अभी मेरिट लिस्ट देखा तो 530 पे 534 पे इतने सारे बच्चे हैं कि उस समय भी मुझे लग रहा है कि 529 528 कट ऑफ जाता अगर 50% रिजर्वेशन पॉलिसी भी फॉलो होगी। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि अगर 50% रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो होती है 200 सीट आ जाती है, 100 सीट आ जाती है तो 510 505 नंबर कट ऑफ चला जाए। जैसे कि मैंने हमेशा आपको बिल्कुल सही कट ऑफ बताया, इस बार भी मैंने बताया आपको, मैंने पहले ही बता दिया था 530 के आसपास कट ऑफ जाएगा, जो कि अभी 536 गया है। सेकेंड राउंड में 534 583 में आपको बता दूंगा कहां तक आने के चांस है। हाँ ओबीसी का मैंने जो बताया था उससे 4 नंबर कमी गए, मैंने 530 तक ओबीसी का बोला था तो 526 गए। लेकिन अब याद रखिए ओबीसी का कट ऑफ यहाँ पे नहीं गिरेगा, अब जो गिरेगा कट ऑफ वो अनरिजर्व का गिरेगा, ओबीसी का नहीं गिरने वाला है इससे, जब तक कि कोई नई सीट्स नहीं आती। अगर नई सीट्स नहीं आ रही है तो यकीन मानिए ओबीसी का कट ऑफ नहीं गिरेगा, अब जो भी गिरेगा अनरिजर्व का गिरेगा। ठीक है, क्यों नहीं गिरेगा वो मुझे पता है, मैंने आपको बोल दिया वो नहीं गिरेगा, मतलब वो नहीं गिरेगा। ठीक है, जीएनएम में भी जो ओबीसी का था वो ही रहेगा, अब ओबीसी का नहीं गिरेगा। हाँ अनरिजर्व का भी गिरेगा कट ऑफ, है ना, वहां पे क्योंकि 675 वाला बच्चा वो ऑल इंडिया से ले लिया होगा तो वहां पे थोड़ा सा कट ऑफ गिरेगा, लेकिन ओबीसी का कट ऑफ जेएनएम का नहीं गिरेगा। याद रखिए अगर आप एक रैंक भी पीछे तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा जेएनएम। ठीक है, तो इस बार जेएनएम का भी कट ऑफ अच्छा गया, मैं 615 616 के हिसाब से सोच रहा था 50% के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि वो 620 तक जाएगा, है ना, क्योंकि अभी 600 कुछ गया हुआ है, 624 के आसपास गए हो तो 620 तक वो जा सकता है सेकेंड राउंड में। ठीक है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन। अच्छा इसमें भी अब सेकंड राउंड में 534 मतलब 3-4 नंबर बेटा डिफरेंस चलता है, मैं 5 नंबर का लेके चलता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा कि कट ऑफ में 3-4 नंबर का ही डिफरेंस आ रहा है। एससी में तो आ ही नहीं रहा है, एसटी में तो आ ही नहीं रहा है, एसटी में अभी बहुत आ ही गया है 324, लेकिन एसटी वाले बच्चों आप बिल्कुल टेंशन मत लो क्योंकि अभी एसटी स्पेशल की सीट्स खाली है। एसटी स्पेशल की जितनी भी सीट्स है उसमें से सिर्फ 2 सीट फिल हुई है और 2 ही एसटी स्पेशल के बच्चे थे, 2 ही सीट फिल हुई है तो उसको वैकेंट रखा गया। वो सेकंड राउंड में एसटी स्पेशल से एसटी में कन्वर्ट कर दी जाएंगी तो आपको 390 रैंक तक मिल जाएगा कॉलेज, मतलब 390 रैंक 316 के आसपास मार्क्स है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। तो मैं आपको पहले जल्दी से कट ऑफ बता देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको ये भी बता देता हूं कि सेकंड राउंड में कट ऑफ क्या जाएगा। अगर कोई सीट्स नहीं आती हैं और अगर 100 सीट्स बढ़ भी जाती हैं तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 1-2 नंबर का ही फर्क पड़ेगा, 2-3 नंबर का, क्योंकि अगर 100 सीट बढ़ती है तो उसमें ऑल इंडिया की भी है, फिर सेंट्रल नॉमिनी की भी है, फिर स्टेट की है, स्टेट में भी फिर जो अनरिजर्व ओबीसी की वो अलग है, तो ये सब चीजें बहुत कुछ देखना पड़ता है और बहुत कम ही सीट्स निकल के आती है। और आप देख सकते हैं 534 मार्क्स पे 16-17 बच्चे हैं, 533 मार्क्स पे भी ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, तो अभी जो कट ऑफ गया है यूआर का फर्स्ट राउंड के बाद वो गया है बेटा, स्टेट रैंक 716 गई है और मार्क्स गए हैं यहाँ पे 536, और ओबीएस यहाँ पे महासमुंद ही सबने लास्ट चॉइस में डाला हुआ है तो महासमुंद ही मिला हुआ है। अगर हम बात करें ओबीसी की तो ओबीसी में जो स्टेट रैंक है वो 855 है ना, ये 855 रैंक है और मार्क्स है 526। अब ये कम होने वाला नहीं है अगर सीट्स एक्स्ट्रा नहीं आती हैं तो बिल्कुल ध्यान रखिए। और कोई नया कॉलेज तो नहीं आने वाला है, बस ये है कि 100 सीट्स वो बढ़ सकती हैं अगर है तो, नहीं तो फिर वो भी नहीं बढ़ती है तो फिर ये ओबीसी का कट ऑफ फाइनली यही रहेगा जो कि मैंने 528 के आसपास प्रिडिक्ट किया था, जो कि 526 गया, अभी कम नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके बाद ये मैंने आपको 530 532 के आसपास प्रिडिक्ट किया था जो कि 534 तक चला जाएगा सेकेंड राउंड में। तो आप देख सकते हैं कितने एक्यूरेट कट ऑफ जा रहा है, मैंने एससी का कट ऑफ क्या प्रिडिक्ट किया था और क्या गया तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने कट ऑफ की वीडियोस बनाए थे लेकिन अब आप देख सकते हैं क्या जा रहा है। अच्छा इसकी जो ओबीसी रैंक है वो 286 है, ये ओबीसी रैंक है, कैटेगरी रैंक है ना, ओबीसी रैंक। अब अगर हम बात करें ओबीसी के बाद ईडब्ल्यूएस की, अच्छा एक बार और इस बार नई चीज देखने को मिली है कि लास्ट ईयर तक ईडब्ल्यूएस के जितने भी मार्क्स रहे हैं उनको अनरिजर्व की सीट नहीं देते थे, उनको अनरिजर्व की सीट ना देके ईडब्ल्यूएस की सीट देते थे, जो कि नियम के अगेंस्ट था। मैंने पहले भी लास्ट वीडियो में भी लास्ट ईयर ये बात उठाई थी, लेकिन इस बार ये देखा गया कि जिनके भी मार्क्स 624 से ऊपर है वो ईडब्ल्यूएस हो एसटी हो कुछ भी तो उनको अनरिजर्व की सीट ही मिलना चाहिए, क्योंकि अनरिजर्व का कट ऑफ अगर 624 गया इसका मतलब 624 से ऊपर कोई भी कैटेगरी का हो उसको अनरिजर्व की ही सीट मिली। तो यहाँ पे मैंने देखा ईडब्ल्यूएस 640 कुछ मार्क्स है उसको अनरिजर्व से ही सीट दी गई है, इसलिए 122 सीट होने के बावजूद भी जो फर्स्ट राउंड में ईडब्ल्यूएस के में जो कैटेगरी रैंक तक मिला वो 129 रैंक तक मिला है। ठीक है, तो इसमें जो इनकी रैंक थी स्टेट रैंक वो 1775 थी, मार्क्स इनके 473 थे, जो कि मैंने 470 प्लस बोला था। बहुत सारे लोग बोल रहे थे 460 प्लस, कोई 455 प्लस, कोई 450 प्लस। मैंने यहाँ
वीडियो किसी कारण बस रुक गई थी, इसलिए मुझे 2 पार्ट में बनाना पड़ रहा है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि EWS को कहाँ तक कॉलेज मिला है अभी, है ना। तो EWS को मैं आपको बता रहा था कहाँ तक कॉलेज मिला है। तो मैंने आपको बताया था EWS में जिनकी स्टेट रैंक 1775 है और जो मार्क्स हैं वो 473 है, और EWS रैंक जो है 129 है, ठीक है। और अगर हम बात करें SC की, है ना, तो SC में जिसकी स्टेट रैंक 2448 है और मार्क्स 431 है, और जिनकी रैंक 145 SC रैंक, ये कैटेगरी रैंक है मैंने जैसा कि आपको पहले बताया। और ST की अगर हम बात करें तो ST में जो जिनकी स्टेट रैंक 3915 है, 3915 है, और रैंक कैटेगरी रैंक 351 है, और मार्क्स जो है वो 324 है। तो उन लोग को अभी फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया। यहाँ पे ST वाले बच्चे बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि अभी ST स्पेशल की बहुत सारी सीट्स बची हुई हैं। ST स्पेशल में सिर्फ 2 ही सीट फिल हुई हैं। अब वो क्या होगा, अभी वैकेंट रखी जाती है, सेकंड राउंड में उनको ST स्पेशल से ST में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको 390 रैंक तक मिल जाएगा। अभी मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि सेकंड राउंड में आप कट ऑफ क्या जाएगा। सेकंड राउंड का कट ऑफ आपको जानना है तो मैं आपको बता देता हूँ सेकंड राउंड का कट ऑफ क्या जाएगा। और मैं कब बता रहा हूँ, जब मैं मान के चला हूँ कि कोई भी सीट्स नहीं बढ़ेंगी। अगर 100 सीट्स बढ़ जाती हैं तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। अनरिजर्व में तो बिल्कुल भी चेंज नहीं, ज्यादा नहीं आने वाला, 2-3 मार्क्स का ही आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 1 मार्क्स पे कितने सारे बच्चे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अभी अगर कोई भी सीट्स नहीं बढ़ती तो सेकंड राउंड का जो कट ऑफ जा सकता है, अनरिजर्व की बात करें तो जिनकी स्टेट रैंक 745 है और मार्क्स जो है 534 है, उनको कॉलेज मिल सकता है। ओबीसी में कोई यहाँ पे चेंज नहीं आया, ओबीसी का कट ऑफ वही रहेगा जो अभी है, 526 नंबर। और अगर हम बात करें EWS की, तो EWS में ओबीसी में जैसे मैंने बता दिया नो चेंज, ओबीसी का अब कुछ नहीं होने वाला है, नो चेंज। अगर हम बात करें EWS की, तो EWS में मुझे लग रहा है कि 133 रैंक तक मिल जाएगा। 133 रैंक में जो मार्क्स है 469 है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें SC की, तो SC में 148 रैंक तक मिल सकता है। 148 पर सौरभ मार्कांडे जी हैं जो कि हमारे स्टूडेंट है, तो हम आशा करते हैं कि उनको कॉलेज मिल जाए इस बार। इसमें 148 रैंक तक आपको मिल सकता है, और मार्क्स जो है वो 428 है, मार्क्स जो है वो 428 है। और अगर हम बात करें ST की, तो ST में 390 रैंक तक मिल जाएगा, जिसमें मार्क्स होंगे 316। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको कट ऑफ क्या बताया था और यहाँ पे क्या कट ऑफ जा रहा है, ठीक है। तो मैंने बाकी भी इंफॉर्मेशन भी आपको बता दी है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब कुछ आराम से हो जाएगा। बढ़िया से कल जाइए, स्क्रूटनी कराइए पहले, उसके बाद एडमिशन कराइए, ठीक है। मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो जो बताऊंगा तो उसमें ये बताऊंगा कि अगर 50% रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो होती तो क्या कट ऑफ जाता है रिस्पेक्टिव कैटेगरीज का। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि VDS का कट ऑफ क्या गया हुआ। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का कट ऑफ क्या गया और सेकेंड राउंड में क्या जा सकता है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय।